छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागते रहो सच के साथ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म की ये बात पूरे विश्व में कही जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की धरती पर जिस प्रकार भाषा की बात को लेकर एक दूसरे के प्रति लोग आक्रोश जता रहे हैं। महाराष्ट्र की भूमि और उसका इतिहास पूरे देश में मशहूर है। संतों की इस नगरी में संतों ने हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना ही सिखाई है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रथम संत, जिन्होंने सबकी आत्मा एक है कहा और प्रेम से एक भैंस को भी मंत्र बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन से उनकी पूजा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। आइए देखते हैं किस प्रकार ये हुआ। सर्वभूती आत्मा एकच आहे हा भगवान श्री कृष्णाने गीतेत सांगितलेला माणूस धर्म तरी आपल्याला मान्य आहे ना? मग आम्हाला शुद्ध करून घेणं आपल्यासारख्या धर्मगुरूंना का अवघड वाटावं? वाह, मोठा शहाणा आहेस तू. वेदांताचा शब्दशः अर्थ घेतला तर जगातले सगळे व्यवहार उद्या बंद करावे लागतील. साप, विंचू, कुत्र, मांजर, गाढव, घोडं सगळ्यात एकच आत्मा आहे, म्हणून सगळीच माणसं आहेत असं बसू द्या. म्हणजे सर्वभूती आत्मा एक आहे. सर्वभूती आत्मा एक आहे. बघ बघ, बाहेर तो रेडा चाललाय. अंत रेडाला इकडं. त्याचं नाव देखील ज्ञानात आहे. मग त्याचा तुझा आत्मा एकच का? होय, एकच आत्मा सर्व रूपाने नटला आहे. त्याचा आणि माझा आत्मा एकच आहे. असं मग फोड बघू त्याला तुझ्यासारखी वाचा. अरे त्या रेडाला इकडं. चला चला, फोड बघू त्याला वाचा. बघू याला वाचा. फोड. ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा. हा तोंड बंद करा गोदा. वेद म्हणण्याचा तुला मुळीच अधिकार नाही. का? आमची तुला आज्ञा आहे, वेदातला एक अक्षर तू उच्चारू नको. परमेश्वराची प्रार्थना करण्याचा अधिकार सगळ्या जीवांना आहे. ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षात सहस्रपात. अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीट्योतनैर्ता सदेवाम् एह वक्षति अग्निनार इमाश्नवत् घोषमेव दिवे दिवे यशसौ वीरवत्तमम्. ज्ञानेश्वर, आम्ही ओळखलो नव्हतो तुम्हाला. तुम्ही मूलत ब्रह्मवेत्ते खरे ब्राह्मण. आम्ही ब्राह्मण्याची नुसती प्रतिष्ठा मिळवतो. क्षमा करा. इस चमत्कारी घटना के बाद ज्ञानेश्वर जी को पूरे महाराष्ट्र में पूजा जाने लगा और लोग उनकी आराधना करने लगे। इसी तरह शिरडी के साईं बाबा, जिनको सब जानते हैं पर उनका धर्म किसी को नहीं पता, उन्होंने भी सबको प्रेम की भाषा ही सिखाई है। पीड़ा और वेदना देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना उतना ही मुश्किल है। हो सके तो उसका दुख बांट लो, फिर देखो जिंदगी कैसे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए संस्कृत से निकली हिंदी और मराठी लिपिक मिश्रण, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका पूरे देश में हुआ। अम्ब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है। बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम गिजराज है। चीता मृगझुंड पर तेजतम अंश पर दंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम।
गजाश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्णरत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराज की नमो पार्वती पते हर हर गणेश उत्सव में महाराष्ट्र का वातावरण इस कदर हो जाता है कि सभी लोग गणेश की पूजा में रम जाते हैं और मराठी बोलते हैं, चाहे वो मराठी आरती की घोषणा, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के कई कलाकार अपने घर पर भी गणपति की पूजा करते हैं और आरती मराठी में ही होती है और सभी भाषी लोग एक साथ मिल करके ही इस उत्सव का आनंद लेते हैं। गैर मराठी लोग अपने घर पर भी अब मूर्तियां बिठाते हैं गणेश जी की और आरती में जब प्रार्थना मराठी में करते हैं, इसे देखकर तो यही लगता है कि महाराष्ट्र में सभी लोग मराठी बोलते हैं, चाहे वो कोई भी प्रार्थना हो। एक प्रार्थना उसमें से सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, कैलाश राणा शिवचंद्र मोदी फणींद्र माथा मुक्ती जळारी, कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी, तुझवीन शंभू मचकोन तारी, मोर्या मोर्या मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा बाल तू गाल गोटी, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निर्जूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक या ठिकाणी, तुझे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही, अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे ज्ञान तो ज्ञान राजा सुपात्र, तया आठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझ्या सद्गुरु ज्ञानेश्वराची। ये त्योहार मुंबई में ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित है, पूरे लोग जोर शोर से मनाते हैं। देखते हैं विदेश में एक झलक। नुलवी पुलवी प्रेम रूपाचायाची सलवानी सुंदराची शेंदुराची कांती साक्ती मार भूता पाराशी चेदेव चेदे चेदेव चेदेव चे मांका मूर्ती चलचे माते मानाका. Understand it's a God's birthday. I don't understand the red powder. I don't understand the drums, the fruit, the dancing. None of it makes sense. And I've gone to a bunch of Ganpati celebrations for a week. And I was not once allowed to just watch. Every single celebration, I was welcomed with open arms and first to join in. I have no idea how Ganpati Festival is not a massive tourist attraction through the entire world. If you travel at all, you need to come to India for the Ganpati Festival. You will be welcomed, you will be encouraged, you will be fed, and they will force you to enjoy it with them. You don't have the choice. Please, please, please come to the Ganpati Festival in India. You can feel it in your chest. हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे की आवाज जो हमेशा हिंदुओं को एक करती है देश के लिए। हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत.
गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात, तुम्ही हिंदू आहात. बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. ही हिंदू भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्हाला जगता येणार नाही. आणि येणारं हिरवं सावट, येणारं हिरवं संकट तुम्हाला ते परत. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस प्रकार बाला साहब ठाकरे जी का आदर किया और उनको बताया धर्म की रक्षा कैसे करते थे, उनका सम्मान कैसे करते थे. अभी तक हुआ है ये हिंदी में हुआ है, थोड़ी बहुत इंग्लिश रही है. अब मराठी में नहीं हुआ है तो पिटाई विटाई तो नहीं होगी ना महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं होगी. देखो, वास्तविक रूप से ये सब विवाद निरर्थक है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है. मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास, मराठी विरासत, मराठी संतों का वाङ्मय, मराठी भावगीत, मराठी संगीत, मराठी नाटक, हम सब का एस्पिरेशन है, हमारी प्रेरणा है. पर मराठी, कट्टर मराठी का अभिमान होना, इसका मतलब किसी भाषा के प्रति द्वेष होना, ऐसा कभी नहीं होता. इसलिए हमने मराठी का स्वाभिमान रखते हुए किसी भाषा के प्रति अपमान भी नहीं करना चाहिए. यही हमारी संस्कृति है और यही मराठी का दैवत है. बाला साहब ठाकरे जी को, वो जावेद मियादाद क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, तो वो मिलने के लिए आए थे. तो बाला साहब ठाकरे कैसे थे? उनको क्रिकेट के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया. वो अच्छे प्लेयर थे. उस समय के मुंबई मैच के बाद उनको मिलने के लिए आए थे. अभी कितने मुस्लिम अच्छे कलाकार हैं, हम उनको चाहते हैं. वो मुस्लिम हो, कलाकार अच्छे हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, हमारा उसके कला के ऊपर प्रेम होता है, उसके जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर नहीं होता. इसलिए मैं जो मराठी और हिंदी जो संस्कृत की वृक्ष की दो टहनियां हैं, व्याकरण भी समान है. जिस भाषा की भी व्याकरण अगर इंसान समझ लेता है, दूसरी भाषा की व्याकरण अपने आप आ जाती है. लिपिक और अक्षर भी समान है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी संविधान हिंदी में ही लिखा था और आचार्य विनोबा भावे जिनका कहना था कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता. फिर भी महाराष्ट्र में भाषा विवाद गहराता ही जा रहा है. कभी डी-मार्ट के कर्मचारी, कभी सिक्योरिटी गार्ड, तो कभी मिठाई वाला, कभी डिलीवरी बॉय. लोग भूल गए वो बात जब सब लोग एक दूसरे की अहमियत को समझ रहे थे. 2020 में कोरोना काल में सभी को पता था, उस वक्त सब एक दूसरे की इज्जत करते थे क्योंकि संकट ही इतना बड़ा था. दुकान खोलने का इंतजार होता था. वही सिक्योरिटी गार्ड था जो रक्षा करता था पूरे सोसाइटी की. इस बीमारी से बचने के लिए उस वक्त भी गणेश चतुर्थी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को ही जिम्मेदारी दी जाती थी हर चीज की. डिलीवरी बॉय जिसे सब रिक्वेस्ट करते थे कोरोना सेंटर में जाकर अपने परिवारजनों को पार्सल देने के लिए, अपने परिवार बच्चे के लिए पार्सल मंगाते थे. समय भी था, इंतजार करते थे. तब किसी ने पूछा नहीं किसको कौन सी भाषा आती है. रोज इस भाषा की विवाद को लेकर आए दिन नए नए खबर देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, साईं बाबा, स्वामी समर्थ ऐसे महान संतों की इस भूमि पर, जहां पर प्रेम से उन्होंने धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जिस तरह से संतों ने प्रेम की भाषा सिखाई है, इसी तरह कल जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी यही कहा कि प्रेम की भाषा से ही सब कुछ सिखाया जा सकता है और सीखा जा सकता है महाराष्ट्र की इस भूमि पर. मराठी शिकवतो. पक्षी दगड 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 म्हणजे पत्थर.
धनुष्य मला माहित आहे धनुष्य और न बाण। दूसरा न जो अंग होता है उसके लिए हमारी अंक है उसको ऊपर लगाना। ये सिंपल है। ये बाण हा उच्चाराचा फक्त फरक। हा षटकोन हा शब्द उच्चारला जाता नाही लिहिला जातो तर हे उच्चार स्पष्ट करायला षटकोन समय हरण कमळ हळचा उच्चार आपण छान करतात। हळचा उच्चार छान करता येईल सुंदर करतात। क्षत्रिय नाम ज्ञान म्हणतात मराठीत ज्ञान आणि त्यांची ज्ञानेश्वरी ही प्राकृत लिपी आहे। संस्कृत प्राकृत महाराष्ट्री मराठी अच्छा मराठी आहे आता। हाँ जी महाराज जी मुंबई महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हिंदी मराठी कोई विवाद नहीं है, भाषा है दोनों, और दोनों से अपने मन की बात हम बोल सकते हैं। तो जिसको जो भाषा मिली है उत्तराधिकार में माता पिता से वो बोल रहा है, और दूसरी जगह जाता है वहाँ पर प्यार मिलता है तो वहाँ के लोगों के साथ भी उठते बैठते वहाँ की भाषा सीख जाता है। जैसे जब बचपन में हम जन्मे थे तो हमारी माँ ने हमको गोद में ले करके एक एक अक्षर सिखा दिया, वैसे ही जब कोई दूसरा हमको प्यार से सिखाएगा तो हम सीख जाएंगे। अब कोई मार मार के सिखाएगा तो थोड़े कोई सीखेगा। आप बताओ, आप सीखना चाहोगे? हम मार के हिंदी सिखाना चाहें, आप सीखना चाहोगे? नहीं सीखना चाहोगे, कोई नहीं, आपका बेटा नहीं सीखना चाहेगा। तो इसलिए मार मार के सिखाने का कोई काम नहीं। ये मुसलमानी तरीका है, हम बहुत साफ कहना चाहते हैं। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती करके धर्मांतरण किया था, उनका इतिहास है। तो ये मुसलमानी तरीका है कि हम मारेंगे अगर नहीं सीखोगे तो मुसलमानी तरीका ठाकरे परिवार में अच्छा नहीं लगता है। ठाकरे परिवार हिंदू अस्मिता के लिए जाना जाता है, हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे जी को कहा जाता था, इसलिए उनको हिंदू तरीका अपनाना चाहिए। और हिंदू तरीका प्यार का है, मातृभाषा का, माँ की तरह से प्यार से बेटा ये ऐसे सीख जाएगा। महाराज जी एक नेता ने कमेंट किया था कि जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया था, यहाँ पे भाषा पूछ के मारा जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, कहने का अपना तरीका है, बात तो सही है ना। बात तो यही है कि जब आप भाषा पूछ के किसी को मारोगे तो वो जोड़ ही देगा ऐसी घटना से। दोनों भाई एक साथ आए हैं, क्या लगता है? वो अच्छा है, भाई भाई को साथ ही रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर वो आए हैं तो बहुत अच्छा है, हम यही कहेंगे कि अब आगे अलग ना हो। महाराज जी गौ माता के बाद गौ दर्जा दिया गया था, राजमाता का दर्जा दिया गया था। अभी एक गणेश उत्सव है, उसको महाराष्ट्र महोत्सव घोषित किया है, उसको आप किस तरह से? अरे बिल्कुल, महाराष्ट्र महोत्सव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है ना, वो शंकराचार्य जी के जन्मदिन के दिन है, इसलिए शंकराचार्य जी का जो आविर्भाव महोत्सव है उसके दिन महाराष्ट्र महोत्सव मनाना चाहिए। आपको पता नहीं है, 1 मई सन 1960 ईस्वी को वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, उस दिन शंकराचार्य जी का जन्मदिन होता है। तो शंकराचार्य जी का जन्मदिन और महाराष्ट्र का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, इसलिए शंकराचार्य का और महाराष्ट्र का बड़ा गहरा नाता है। महाराज जी आखिरी सवाल है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन तीनों में सबसे बेहतरीन नेता कौन है? सब अलग अलग, जैसे कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई अच्छा फील्डर होता है, कोई अच्छा कीपर होता है खेल में ना, तो सबकी ज़रूरत होती है। ये देश और समाज के लिए इन सब की ज़रूरत है। अलग अलग जगह पे सब अच्छे हैं, अपने अपने तरीके के एक ऊंचे नेता हैं, तो इसमें एक तुलना नहीं की जा सकती है। सबका अपना अपना योगदान है और सब में काबिलियत है। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में एक कहा है, सर्वभूती आत्मा एकच आहे। महाराष्ट्राच्या या भूमीवरती संतांनी जे अभंग लिहिलेले आहेत, बैठकी घेतलेली आहे फक्त धर्माचा प्रसार करण्यासाठी, प्रेमाचा विचार करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या गौरवासाठी। जाता जाता आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो की आपण माझ्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, ज्याचं नाव आहे जगत रहा सत्य सोबत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।